बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो टिश्यूज़ के हमने अभी तक जो वीडियोस दिए थे, जो टेक्स्ट क्वेश्चंस के हमने पिछले 2 वीडियो दिए हैं उसमें टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, तो उसमें थोड़े अधूरे टेक्स्ट क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे पेज नंबर 191 आपके बुक पे है, पेज नंबर 191 यहाँ पे आप खोल लेना। और पेज नंबर 191 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल पे ही हमें इनको डिफरेंस बोलनी है कि सेल वॉल पैरेन्काइमा में कैसे होता है, कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। सिर्फ एक डिफरेंस सेल वॉल की हमें बतानी है। तो मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे इसको समराइज़ किया है, तो यहाँ पे आप ये उठा लेना। तो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर मैंने इधर लिखा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको आप 3 खाने बना लीजिए। पैरेन्काइमा में आप लिख लिए, सेल वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसका जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से बना होता है। तो कोलेनकाइमा में आप लिख लेना, सेल वॉल्स आर थिक। इसके सेल वॉल्स थिक होते हैं एट द एजेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। एक डिपोजिशन होता है एक सब्सटेंस का, पेक्टिन। तो इससे इसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं एजेस पे। तो इस तरह स्क्लेरेन्काइमा में आप लिख लेना, सेल वॉल्स आर थिक। इसके भी सेल वॉल्स थिक होते हैं, मगर एक डिपोजिशन होती है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी टेक्स्ट में है पेज नंबर 191 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो अगर आप वीडियोस को आपने गौर से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें मैंने फंक्शंस आपको बताए थे अच्छी तरह स्टोमेटास के। स्टोमेटा करता क्या है, ये कौन से वो सुराख होते हैं उसमें, लीव्स में होते हैं, तो उनसे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। चलो अब हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में लाएंगे। तो आंसर मैंने लिखा है इसका, स्टोमेटा और द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स। ठीक है, द एपिडर्मिस, जिसको हम आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो बोलते हैं, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, द एपिडर्मिस। ठीक है, तो स्टोमेटा ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा से ही ट्रांसपायरेशन होती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन वो होती है जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, जो बाहर निकालना होता है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जो प्लांट को बाहर निकालना होता है, तो वो उन्हीं स्टोमेटास के ज़रिए से निकालता है, तो ये उसमें काम करता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ से होते हैं। तो अब आप इसको लिख लेना, स्टोमेटा और द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, द एपिडर्मिस। The stomata bring about the exchange of gases and transpiration. Okay, now question number यहाँ पे 6 था, diagrammatically show the differences between 3 types of muscle fibers। आपको डायग्राम बनाना है, तो इसमें मैंने यहाँ पे आप जो पेज नंबर 188 पे है, तो इसका आप यही आंसर लिख लेना, मतलब ये डायग्राम बना लेने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके डायग्राम यहाँ पे पेज नंबर 188 पे, यानी कि आपको इसमें मसल्स बताने हैं। मसल्स, स्मूथ मसल होता है, ये एक बनाना है, ये दूसरा, ये तीसरी। तो स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, तो ऐसे ये स्मूथ, कार्डियक और स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं, इनके आपको डायग्राम बनानी है। तो ये आप अपनी कॉपी पे बना लेना और अच्छे से इनके न्यूक्लियस दिखाना कहाँ पे है और नाम लिख लेना ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की स्पेसिफिक फंक्शन आपको बतानी है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, एंड आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। इस पर आपका कोई बस नहीं होता है, ये खुद ही होता है, इनवॉलेंट्री, थ्रू आउट वंस लाइफ टाइम। तो जितनी आपकी ज़िंदगी होगी तब तक ये इनवॉलेंट्री मसल काम करता रहेगा, इनवॉलेंटरी काम करता है, तो थ्रू आउट लाइफ टाइम। द कार्डियक मसल्स ब्रिंग अबाउट द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। फिर से मैं बता दूं, कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड आर involuntary in nature. Throughout one's lifetime, the cardiac muscles bring about the rhythmic contraction and relaxation. Okay, now यहाँ पे ये हो गया ख़त्म क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इसी तरह यहाँ पे मैंने और एक क्वेश्चन उठाया है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाइए। 8 को रहने दो, 8 को मैंने पहले से ही आपको बता दिया था, तो इसको वहाँ पे ही रहने दो। ये इस वक्त मैंने क्वेश्चन नंबर 9 उठाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन की, जो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा आपको एक वीडियो में दिखाया था, ये है न्यूरॉन, ये यहाँ पे, ये आपको पता, ये आपको जो मैंने उसमें लिखा है, तो यही आपको बनाना है, इसके नाम लिखने हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स, ये आपको दिखाने हो। तो आपकी पेज पे है, बुक पे है, यहाँ पे पेज नंबर 189 पे। तो ये न्यूरॉन है, ये नर्व सेल आपको बनानी है, इसके नाम लिखने हैं और अच्छी तरह साफ साफ डायग्राम पेंसिल से लेके बनाना है। तो हो गया ये भी क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे। नेम द फॉलोइंग, तो इसको नाम बताने हमें। पहला है ए पार्ट इसका, टिश्यूज़ दैट फॉर्म इज़ द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो वो टिश्यूज़ जो हमारी इनर लाइनिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बताने हैं उनके, ठीक है। तो पहले का आप लिख लेना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे मैं लिखूँगा द एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियल टिश्यू एक है, स्क्वैमस एपिथेलियम इसका नाम है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। इसी तरह पार्ट नंबर 2, यहाँ पे बी पार्ट है इसका, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था वो जो मसल को बोन से, ये उन वीडियोस में आप देख लेना फिर से, मैंने आपको ये पढ़ाया है कौन कनेक्ट करता है, कौन सा वो टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है मसल को बोन से। तो इसको आप लिख लेना टेंडन, ठीक है यहाँ पे। तो इसी तरह है सी पार्ट है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। ये आपको पता ही होना चाहिए, वीडियोस को देख के अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो फूड करता है प्लांट्स में, वो कौन टिश्यू करता है। तो उसका नाम है फ्लोएम, ठीक है, ये सी पार्ट का आंसर है। इसी तरह है डी पार्ट, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। वो टिश्यू जो फैट स्टोर करता है, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसी तरह ये ई पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स। वो कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताना है जो मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड में है, ये आपको पता है, या ब्लड, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, वो इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसका ब्लड आएगा। ई पार्ट है इसका, कनेक्टिव टिश्यू विद, सॉरी, एफ पार्ट है, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाँ, वो टिश्यू बोल रहे हैं जो ब्रेन में होता है, यानी कि अभी आप हमने बताया था नर्वस टिश्यू में हमने पढ़ा है ये। तो इसको आप लिखना ना नर्वस टिश्यू, इसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन द फॉलोइंग। इनमें टिश्यूज़ बोल रहे हैं कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। स्किन में, बार्क ऑफ ट्री में, बून में, लाइनिंग ऑफ किडनी, टिब्यूल, वस्कुलर बंडल, ओके। तो अब आप लिख लेना इसको। पहला पहला इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। पहला है स्किन, तो स्किन में आप लिख लेना स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। दूसरा है बार्क ऑफ ट्री में, बार्क ऑफ ट्री में प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कॉर्क, ठीक। इसी तरह बून में, बून में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। इसी तरह लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, उसमें आप लिख लेना क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल तो आपको पता है कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू जाइलेमेंट फ्लोएम, ओके, यहाँ पे जाइलेमेंट फ्लोएम, ठीक। तो जिसको हम जाइलेमेंट हो, जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी है, जाइलेमेंट फ्लोएम, ठीक है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसका नाम है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आप लिख लेना द पैरेन्काइमा इज फाउंड इन, पहला लिखना द पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, ओके। दूसरा पॉइंट लिखना इट इज़ आल्सो फाउंड इन ग्रीन लीव्स, यानी कि कोलन काइमा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इसका नाम कोलन काइमा इसको कहते हैं। तो इसी तरह इट्स आल्सो फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, वहाँ पे इसको कहते हैं एरन काइमा, ठीक है, एरन काइमा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। हाँ, एपिडर्मिस का रोल क्या है प्लांट्स में। एपिडर्मिस पता ही है, जो आउटर लेयर स्किन है हर एक प्लांट बॉडी की, उसको हम एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इन प्लांट्स इज ए कंटिन्यूस लेयर विच हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट, ठीक है।
प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन से, मैकेनिकल इंजरी से ये प्रोटेक्शन देता है प्लांट को। ओके, तो ये आपको लिख लेना इसमें आंसर यहाँ पे है। इधर आप वीडियोस को होल्ड करके रख लेना उस टाइम, फिर आपको ये अच्छी तरह वहाँ पे जब आप वीडियोस अगर आपको लिखना हो तो वहाँ पे आप वीडियो को होल्ड करना और लिख लेना अपनी नोट कापी पे। और मैं जो कह रहा हूँ साथ साथ उसको भी फिर आप लिख सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ ये भी वही आंसर ही मैं कह रहा हूँ, तो इसको भी आप वहाँ पे अगर आपको यहाँ से मतलब उठाने में दिक्कत होती है तो आप सीधे तरीके से जो मैं कह रहा हूँ वो आप लिख लो। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ इसका आंसर पेज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। द एपिडर्मिस इन प्लांट्स इज ए कंटिन्यूस लेयर which has no intercellular spaces. It provides protection to the plant. Okay. Now question number 14. How does the cork act as a protective tissue? तो इसका आंसर लिख लेना। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स। इसके डेड सेल्स होते हैं और थिक वॉल होते हैं, एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। डिपोजिशन ऑफ वैक्स सब्सटेंस, एक वैक्स सब्सटेंस होता है इसमें जिसको हम कहते हैं सुब्रिन, SUBERIN। सुब्रिन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल्स that make them impervious to water and gases। ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो जाता है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट द टेबल। आपकी पेज नंबर 191 पे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका पेज नंबर 191 पे। कंप्लीट द टेबल, ये टेबल है वहाँ पे। परमानेंट टिश्यूज़, इसने इसको बताया है कि यहाँ पे इसने इसको ब्रांच निकाले, देखो परमानेंट टिश्यूज़ के सिंपल टिश्यू यहाँ पे भी है। तो जो ये परमानेंट टिश्यूज़ के यहाँ पे इसने लिखा है कोलनकाइमा बीच में, तो आप लिखना है इधर से पहले आएगा पैरेन्काइमा, इधर लिख लेना इस डब्बे में पैरेन्काइमा, फिर कोलनकाइमा वहाँ से यह लिख के इधर लिखना स्क्लेरेन्काइमा। ओके, हो गया ये टेबल कंप्लीट। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा वहाँ से, फिर इसमें लिख लेना स्क्लेरेन्काइमा। ये इसके काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कम्प्लेक्स एक्चुअली है, कम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम है इधर, इधर लिखना फ्लोएम, PHLOEM। ठीक है, तो हो गया ये भी कंप्लीट, ये बॉक्स भी। तो इस तरह से आज के जो क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने जो टिश्यूज़ आपको पढ़ाया अच्छी तरह, जो इसमें वीडियोस दिए हमने आपको, लेक्चर वीडियोस दिए। आज हमने इसको ये टेक्स्ट क्वेश्चन सारे जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थे ये हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह अब हम नया कोई चैप्टर उठाने जा रहे हैं, तो उसका भी हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे उस टाइम। तो तब तक के लिए आप सिर्फ इसको नोट कर लेना अपनी नोट कॉपी पे। थैंक यू।